हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एग्री एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रूट ऑर्चार्ड मैनेजमेंट के बारे में। तो एक एक करके हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, क्या क्या मैनेजमेंट, किस किस तरीके से हम मैनेजमेंट अपने ऑर्चार्ड का कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रूट ऑर्चार्ड मैनेजमेंट होता क्या है। ऑर्चार्ड मतलब कोई सा भी बाग हो सकता है, जैसे कि हमारा आम का बाग हो या फिर अमरूद का बाग हो या फिर लीची का बाग हो, ठीक है। और मैनेजमेंट मतलब उसकी हम देखभाल कैसे कर सकते हैं, उसकी देखरेख कैसे करते हैं। तो देखरेख हमें ऐसे करनी पड़ती है इसकी, जैसे कि हम छोटे बच्चे की देखरेख करते हैं, उसे हर टाइम जब उसे जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट होती है हमें उसे पूरा करना होता है। और तरह तरह के उसमें ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, जैसे टिलेज हो जाता है हमारा। तो हम इन्हीं सारी प्रैक्टिसेस को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारी पहली प्रैक्टिस जो होगी फ्रूट ऑर्चार्ड मैनेजमेंट की, वो होती है टिलेज। तो टिलेज हम कह सकते हैं जैसे कि जुताई हमारे किसान भाई करते हैं। जुताई जो होती है वो ट्रैक्टर या हैरो के थ्रू कर सकते हैं, या रोटावीटर भी यूज़ करते हैं काफ़ी सारे हमारे किसान भाई। तो टिलेज के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। और सबसे पहला फ़ायदा इसका ये है कि जैसे कि हमारे कीट लगते हैं, हमारी जो सॉइल होती है उसमें तरह तरह के कीट होते हैं, कीड़े होते हैं। तो जैसे ही हम उसकी जुताई करते हैं तो जो सॉइल होती है हमारी, वो ऊपर उसकी सतह थोड़ी ऊपर आ जाती है और वो खुद जाती है। तो जो हमारे कीट होते हैं, ये अंडे जो देते हैं ये सॉइल के थोड़ा नीचे देते हैं। जैसे हम इसे टिलेज करेंगे, इस पर जुताई करेंगे, तो बहुत से कीड़े ऐसे होते हैं जो सरफेस पे आ जाते हैं, सॉइल की सरफेस पे आ जाते हैं। उससे क्या होगा, जब धूप की किरणें उस पर लगती है, सॉइल पे धूप की किरणें जब लगेगी तो उनका सॉइल का टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। उससे क्या होगा, वो कीड़े उस चीज़ को सहन नहीं कर पाते हैं और वो मर जाते हैं। और उनके जो एग्स वगैरह, जो अंडे वगैरह देते हैं, वो सारे उनके डैमेज हो जाते हैं और उसमें से कीड़ा नहीं निकल पाता है। और दूसरा फ़ायदा हमारा टिलेज का ये है कि टिलेज से हम वीड मैनेजमेंट कर सकते हैं। जो हमारी फसल में खरपतवार वगैरह आती है, जैसे हमारे ऑर्चार्ड में भी काफ़ी सारे खरपतवार के अदर प्लांट होते हैं जिनका कोई हमें फ़ायदा नहीं होता, तो उससे भी जितने भी प्लांट होते हैं ये सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं जब हम टिलेज या हैरो चलाते हैं। तो दूसरी चीज़ हमारी आ जाती है इरिगेशन मतलब सिंचाई। पानी की सिंचाई हम देते हैं बागों में, तो उससे क्या होता है कि प्लांट अच्छे से ग्रो कर जाता है। पानी की रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो जाती है, तो फोटोसिंथेसिस भी उसमें एक तरीके से बढ़ जाता है। और जो फूड जाता है प्लांट में, फूड जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, वो वाटर के थ्रू ही होता है, तो उसका लेवल बढ़ जाता है और प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर पाता है, ठीक है। तो इरिगेशन करना भी हमारे प्लांट में बहुत ज़रूरी है और हमारे ऑर्चार्ड में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एग्रीकल्चर में भी। तो तीसरी चीज़ जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग के बारे में। ट्रेनिंग और प्रूनिंग मतलब, ट्रेनिंग होती है, हम एक अपना प्लांट है जैसे हमारा, उसे हम पर्टिकुलर शेप देते हैं। शेप देने का मकसद हमारा ये होता है कि जिससे कि उसमें थोड़ा अच्छा भी लगे प्लांट। ऐसा ना हो कि उसकी ब्रांचेस एक तरफ से ज़्यादा हो रही है, एक तरफ से कम है, तो हम उसे इकसार कर देंगे कटिंग से और उसे अच्छा सा शेप दे देंगे। जिससे इसके फ़ायदे ये होते हैं, जब हमारी हार्वेस्टिंग होगी, तोड़ होगी हमारी जो फ्रूट्स हैं, तो उसमें क्या होगा, वो हैवी लोड जो होगा, जो प्लांट, अब फ्रूट्स इतने क्विंटलों से वजन होता है इनका, इतने केजी होते हैं वजन इनका, तो जैसे ही ये फ्रूट का साइज़ बढ़ने लगता है तो उस पर ना ज़्यादा असर नहीं पड़ता प्लांट पे। ऐसा होता है ना, कुछ प्लांट एक तरफ को ढह जाते हैं, वहाँ पे फ्रूटिंग का लोड ज़्यादा होता है, तो वो बेनिफिट आपको देखने को मिलता है ट्रेनिंग की हेल्प से। और दूसरी चीज़ आती है प्रूनिंग। अब प्रूनिंग हमारा ऐसा होता है कि जो हमारे डेड पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, या फिर डेड मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि स्टेम हो गई, तुम्हारी लीव्स हो गई, फ्रूट हो गई, फ्लावर्स हो गए, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, जो हमारा प्लांट है उससे हम पौधा है, हमारा ट्री है, उसमें से हम इसे निकाल देते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है प्लांट को। एक तो डिजीज़ नहीं हो पाएगी। डिजीज़ कहाँ लगती है, डैमेज पार्ट्स क्यों होते हैं, ये डिजीज़ की वजह से ही होते हैं। और काफ़ी, या फिर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, उस वजह से हमारे प्लांट के कुछ पार्ट जो है डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे हम इस तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं अपने ट्री का, और उसे सेफ रख सकते हैं कीड़ों से और काफ़ी सारी अन्य चीज़ों से। तो चौथी चीज़ हमारी आ जाती है इरिगेशन तो हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, खाद, मतलब खाद का हमें खाद लगानी होती है पूरे बाग में, ठीक है। तो उसका भी एक प्रोसेस होता है। अब जो हमारी क्रॉप्स होती है, जैसे कि हो गई तुम्हारी ये राइस की क्रॉप हो गई, गेहूँ हो गया, या फिर कोई बाजरा हो गया, इनमें क्या करते हैं इनमें हम ऐसे ही पानी में छोड़ देते हैं, या फिर अलग अलग तरीके से हम जो खाद होता है उसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इंडिया में ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो यूरिया का होता है। यूरिया मतलब एनपीके का कंसंट्रेशन इसमें होता है, 46% इसमें नाइट्रोजन होता है, तो इसलिए ज़्यादातर किसान यूरिया को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और इसका बहुत वाइडली यूज़ होता है इंडिया में। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारा पेड़ है तो हम उसमें रिंग बनाते हैं, जैसे ये पेड़ हुआ और इसके गोलाई में हम एक रिंग बनाते हैं। तो उससे क्या होगा, रिंग बनाने से, जिसे हम थावले भी कहते हैं, तो उसमें हम अपना फर्टिलाइज़र जो होगा उसे उसमें डाल देंगे और उसे अच्छे से जितनी क्वांटिटी होगी वो क्वांटिटी प्रॉपर अमाउंट में उसमें डाल देंगे।
ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमारा सॉइल है, सॉइल अच्छे से इंटेक करेगी और वो प्लांट को प्रोवाइड करेगी। जैसे कि प्लांट को नाइट्रोजन की कमी हो रही है या फिर फॉस्फोरस या पोटेशियम की कमी हो रही है, तो प्लांट उसे अच्छे से इंटेक करेगा और और अच्छे से ग्रो करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा उपज देगा। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट के दो तरीके होते हैं। पहला कि हम उसे ऑर्गेनिकली ट्रीट करके बचाएं क्रॉप को, और दूसरा तरीका होता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब केमिकल का यूज़ करते हैं हम, जैसे कि अलग अलग केमिकल आते हैं मार्केट में, हम उसका यूज़ करेंगे, स्प्रे करेंगे उसका, तो हम उस कीड़े को मार सकते हैं। ठीक है। तो अब एक तो प्रॉपर रिसर्च करनी होती है, तुम्हें बाग में जाना पड़ेगा। आप किसी का भी बाग हो सकता है, किसी चीज़ का भी बाग हो सकता है, जैसे कि गुआवा हो गया, मैंगो हो गया या फिर लीची हो गई। तो हम उस ऑर्चार्ड में जाएंगे और देखेंगे कि हमारा जो बाग है उसमें कौन सा इंसेक्ट अटैक कर रहा है। ठीक है। पहले हम उस चीज़ को समझेंगे, उसके बाद हम कुछ केमिकल या फिर ऑर्गेनिक तरीका उस पर अप्लाई करेंगे। वैसे काफ़ी ज़्यादा किसान क्या करते हैं कि पेस्ट की एक टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग से पहले ही वो स्प्रे कर देते हैं। लेकिन ऐसा जो हमारे साइंटिस्ट है वो सही नहीं मानते, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब इंसेक्ट का हल्के से अटैक होने लगे तो तभी उस केमिकल का यूज़ किया जाए हमारे बागों में। लेकिन काफ़ी ज़्यादा किसान नहीं सुनते हैं, जो कि गलत बात है। तो इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हैं। अगर तुम बाद में अगर स्प्रे करते हो तो तुम्हारी जो कॉस्ट लग रही है पेस्टिसाइड लाने की, केमिकल लाने के, तुम्हारे काफ़ी महंगे केमिकल्स आते हैं, तो आपके पैसे बच सकते हैं इस चीज़ से। अगर आप समझ के कि कौन सा इंसेक्ट है, कौन सी दवाई लगेगी, कि उस केमिकल से हमारी सॉइल को तो कोई डैमेज नहीं है, हमारी हेल्थ को तो कोई डैमेज नहीं है, तो ये आप कर सकते हो और अपने पैसे बचा सकते हो। तो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, अब आपने क्या किया, टिलेज कर लिया आपने। ठीक है। टिलेज कर लिया, फिर उसके बाद आपने इरिगेशन किया। इरिगेशन करने के बाद आपने ट्रेनिंग प्रूनिंग की। ट्रेनिंग प्रूनिंग करने के बाद फर्टिलाइजेशन किया। फर्टिलाइजेशन करने के बाद आपने पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट किया, जो कि आपने केमिकल्स वगैरह यूज़ करके अपना जो इंसेक्ट है उन्हें किल कर लिया। अब आ जाती है आपने, अब फ्रूट्स आपका तैयार हो चुका है। अब क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी, मतलब प्रोसेसिंग तो नहीं, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब उसकी ग्रेडिंग होगी। जो हमारे छोटे फ्रूट्स हैं हम उसे अलग कर लेंगे, जो बड़े फ्रूट्स हैं उन्हें अलग कर लेंगे, उसकी पैकेजिंग होगी और पैकेजिंग होने के बाद वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमने डिस्कस कर ली है, जो मेन चीज़ें थी जो हम अपने बाग में भी अप्लाई करते हैं और ठीक ठाक प्रॉफिट हम जनरेट कर लेते हैं। तो आप भी अगर ये चीज़ें अपने बाग में करते हो तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मेन चीज़ है कि आप टाइम टू टाइम, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है, तो उस टाइम पे आप उसे, जैसे फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है प्लांट को, जिस टाइम पे उसे फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, उस टाइम पे आपने उसे खाद डाल दिया उसमें, तो वो अच्छे से इंटेक करेगा। जैसे हम अपना एग्जांपल लेते हैं, हमें भूख तो आज लग रही है, अभी लग रही है, और हम खाने लगे शाम में, तो वो चीज़ सही नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि अच्छे से उसका मैनेजमेंट करें, टिलेज अच्छे से करें, इरिगेशन अच्छे से करें, उसमें टाइमली करें। तो इससे आपको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और आपका इंटरेस्ट भी तभी आता है जब आपका किसी चीज़ में प्रॉफिट होता है। तो इस तरीके से आप अपने फार्म को सक्सेसफुली रन कर सकते हो। आप अपना जो ऑर्चार्ड है उसे अच्छे से आप प्रॉफिट ले सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट उससे जनरेट कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी हिट कर देना। और ऐसी अपडेट बार बार लेने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू।